जब आप लीड जनरेशन करते हो किसी भी बिज़नेस के लिए, बी इट बी या फिर B2C, तब अगर आपका जो प्लेटफॉर्म का चॉइस है वो अगर मेटा है, सो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि यार जो फेसबुक पे इंस्टेंट फॉर्म होता है, जो फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का खुद का फॉर्म होता है, वो मुझे यूज़ करना चाहिए या फिर मुझे अपने ट्रैफिक को लैंडिंग पेज पर ले जाना चाहिए। एंड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे, बट वी हैव एक्चुअली डन सम टेस्टिंग अराउंड इट, वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट, एंड वो मैं आज आपको लाइक एक्चुअल रिजल्ट शो करने वाला हूँ कि क्या एक्चुअल में वर्क करता है और कितना इफेक्टिवली वर्क करता है। जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, जिन लोगों को नहीं पता कि जब हम फेसबुक पर एड चलाते हैं तो इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है और लैंडिंग पेज पर ले जाना क्या होता है बेसिकली। सो बेसिकली हमारे पास फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है या फिर लाइक मेटा पे एक ऑप्शन होता है कि we can choose lead generation, leads as an objective, and then we can choose instant form on the ad set level. And when we choose instant form on the ad set level, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वी कैन यूज़ मेटाज ओन इंस्टेंट फॉर्म इंस्टेड ऑफ कोई लैंडिंग पेज पे उनको लैंड करवाना जो हमारे विजिटर्स होने वाले हैं। अब इसका शॉर्ट आंसर ये है कि यू शुड बी यूजिंग लैंडिंग पेजेस। बिकॉज होता क्या है, सी आप एक ऐड बनाते हो एंड उस ऐड में आप एक इंस्टेंट फॉर्म बनाते हो, एंड इंस्टेंट फॉर्म में ज़्यादातर बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस प्री फिल्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, सिटी ऑल्सो, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर प्री फिल्ड। एंड when a prospect sees your ad and they click on it, then उसके बाद में ज़्यादातर क्वेश्चंस तो प्री फिल्ड ही होते हैं। सो अगर आप एक टाइम इमेजिन करो कि मैंने आपकी ऐड पे क्लिक किया एंड आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद में कितना टाइम मुझे लगा उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक कितना टाइम ऑन एन एवरेज लगता होगा? अकॉर्डिंग टू मी, it doesn't even take more than 30 seconds to fill a form which is on Meta, like instant form। 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगता। एंड क्योंकि प्रॉस्पेक्ट की साइड से इतना एफर्ट हुआ ही नहीं है, मीन्स 30 सेकेंड्स में उसने वो फॉर्म को फिल कर दिया। एंड मतलब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लाइक लास्ट ऐड आपने कौन सा देखा था, या फिर अगर आपने कोई फॉर्म ऐसा फिल किया था लास्ट, तो कौन सा फॉर्म फिल या फिर किस कंपनी का फॉर्म फिल आपने किया था, आपको याद भी नहीं होगा। और वो क्यों याद नहीं होगा? बिकॉज 30 सेकेंड्स में आपने जो चीज़ें करी हैं, राइट, वो उसमें कौन सी कंपनी थी, क्या लाइक क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उसमें, मैंने क्या फिल किया। सो ये सारी चीज़ें याद ना होने की वजह से जब आपके पास में बहुत सारी लीड्स आ जाती हैं एंड देन यू लुक एट दोज लीड्स, क्या क्या बात है यार, मतलब 60 रुपये में, 70 रुपये में मैंने लाइक इतनी लीड्स जनरेट कर ली, कॉस्ट पर लीड मेरी कम है, बट एंड काफ़ी ज़्यादा जो मार्केटर्स हैं वो इसी चीज़ पे खुश हो जाते हैं कि यार देखो लाइक 50 रुपये में मैं एक लीड जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन उन लीड्स की क्वालिटी क्या है? रियलिटी, अगर आप किसी बिज़नेस ओनर से बात करोगे जो इस तरह के एड्स रन करते हैं एंड उनकी सेल्स टीम से आप बात करोगे, तो वो ये आपको बताएंगे कि यार कोई किराने की दुकान पे बैठा है, उसने फॉर्म फिल कर दिया, कोई बोल रहा है तो मैंने फॉर्म फिल ही नहीं किया, मेरे बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया, किसी को याद ही नहीं है। सो इस तरीके के आंसर्स आपको सुनने को मिलेंगे। एंड इसका सिंपल सा रीज़न यही है, बिकॉज इट इज़ टेकिंग सो लिटल एफर्ट फॉर देम टू फिल दैट फॉर्म कि उनको याद ही नहीं है कि अच्छा उन्होंने कोई ऐसा फॉर्म फिल किया भी था। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ लैंडिंग पेज, सो होता क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी एक ऐड देखता है कोई पर्सन एंड वो उस ऐड पे क्लिक करता है, देन दे गो टू द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे जाने के बाद में अगर आपने उस लैंडिंग पेज को अच्छे से बनाया है एंड अगर कोई भी इंसान 2 से 3 मिनट तक किसी लैंडिंग पेज पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, चीज़ों को पढ़ रहा है, वहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसको कंज्यूम कर रहा है उस कंटेंट को, सो देर आर मोर चांसेस कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाएगा अपना कि क्या मुझे यहाँ पे अपना फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये फिल करना चाहिए या फिर नहीं फिल करना चाहिए। एंड लैंडिंग पेजेस में एक और चीज़ मैंने ये देखी है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपना नॉर्मल सा एक लैंडिंग पेज बना लेते हैं, ऊपर फॉर्म रखते हैं उसमें, एंड देन अबाउट अस, आवर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें रखते हैं। बट वॉट आई हैव सीन वर्क्स रियली वेल इस कि अगर आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रखो, मतलब कोई भी आप सर्विस अगर सेल करो, फॉर एग्जांपल जो मैं अभी आपको एक केस स्टडी दिखाने वाला हूँ, सो हमने क्या किया था कि ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली लाइक इट इज़ एन एजुकेशनल बिजनेस।
सो वी हैड every information in a lot of detail. मतलब लाइक अगर एक मॉड्यूल भी है एक पर्टिकुलर कोर्स का, उस मॉड्यूल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमने मतलब काफ़ी बारीकी से वहाँ पे डाल रखी थी. और लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू इवन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हमने काफ़ी काम किया हुआ है. एंड इवन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लाइक इफ़ यू शो देम कि उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं लाइक इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज में. नॉर्मली कोई भी अगर इंटीरियर डिज़ाइन का आपने पेज देखा होगा तो उसमें आपको लाइक वही वी हैव दिस मच ऑफ वारंटी, ये हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, ये हमारे डिज़ाइंस हैं, दैट्स इट. बट वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट what our services actually include and what also it doesn't include. So I've seen this thing कि अगर आप लैंडिंग पेज में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखोगे, सो वो जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है आपकी लैंडिंग पेज में, बिकॉज वो बाकी कॉम्पिटिटर्स के लैंडिंग पेज में नहीं है वो डिटेल्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपको जो लीड्स मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड मिलेंगी. सो नाउ लेट्स गेट टू द केस स्टडी, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो एज आई सेड कि ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है ये एक एजुकेशनल वेबसाइट की है, एजुकेशनल बिजनेस की है. सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि फेसबुक इंस्टेंट फॉर्म ऐड जब चले थे, सो बिफोर वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम, ये सिर्फ फेसबुक इंस्टेंट फॉर्म ऐड ही चलाते थे. सो सम अदर एजेंसी वॉज वर्किंग फॉर देम. एंड यू विल लुक एट द डिटेल्स हियर कि टोटल अमाउंट स्पेंड जो था लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो था ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये का, लाइक 1.49 लाख रुपीज़. हमारी जो लीड जनरेट हुई थी इससे वो हुई थी 1198, राइट, अराउंड 1200 लीड्स आप इसको मान लो. कॉस्ट पर लीड वॉज अबाउट 125 रुपीज़. एंड टोटल रेलेवेंट लीड्स, तो ये जो टोटल रेलेवेंट लीड्स मैं बोल रहा हूँ ये बेसिकली वो लीड्स हैं आउट ऑफ दीज 1200 अबाउट 1200 लीड्स जो कि सेल्स टीम ने वहाँ पे रिकॉर्ड किया कि अच्छा ये लीड्स एक्चुअल में बात करने लायक हैं. मतलब ये वो नहीं है कि वो जो बोल रहे कि हमने तो फॉर्म ही नहीं फिल करा और इस तरीके की चीज़ें. एंड यहाँ पे आप देखोगे कि 40 लाइक अबाउट 40% ऑफ टोटल लीड्स जो हैं वो सिर्फ रेलेवेंट है, विच मीन्स 60% इरेलेवेंट लीड्स थी. सो एंड देन द प्रॉस्पेक्ट्स क्लोज्ड वॉज जस्ट 47 एंड क्लोजिंग रेट इज़ 9.8%. तो ये कुछ सिनेरियो था जब जब ये बिजनेस अपना इंस्टेंट फॉर्म एड रन कर रहे थे यहाँ पे. नाउ व्हेन वी जॉइन देम देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लैंडिंग पेज एड्स. एंड सो हमने जो अमाउंट स्पेंड है वो भी लाइक ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है बट इट इज़ कंपेरेबल. सो फेसबुक एड्स टू लैंडिंग पेज, यहाँ पे अब हम मैट्रिक देखते हैं. सो टोटल अमाउंट स्पेंड वॉज 1.6 लाख रुपीज़. लीड्स जनरेटेड 811. सो हमने ऑब्वियसली लीड्स कम जनरेट करी एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट फॉर्म. कॉस्ट पर लीड वॉज 200 रुपीज़. सो इंस्टेंट फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट पर लीड थी वो 124 अबाउट 125 रुपीज़ थी. यहाँ पे हमारी ऑब्वियसली कॉस्ट पर लीड बढ़ी बिकॉज वी आर टेकिंग पीपल आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, बीट मेटा, सॉरी बीट फेसबुक और बीट इंस्टाग्राम. नाउ टोटल रेलेवेंट लीड्स यू विल सी हेयर कि 811 में से रेलेवेंट लीड्स 649 थी. दिस इज़ ह्यूज, विच मीन्स कि 80% ऑफ टोटल लीड्स वर रेलेवेंट. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि जिस तरीके से हमने ये लैंडिंग पेज बनाया था, ये लैंडिंग पेज ही ऐसा था. तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज लाइक 3.54 मिनट्स के अराउंड एक पर्सन अपना टाइम स्पेंड कर रहा था. सो दिस मेक्स सेंस. नाउ प्रॉस्पेक्ट्स क्लोज्ड इज़ 130. नाउ आउट ऑफ 811 हमने 130 लोगों को क्लोज़ किया, आई मीन बिजनेस ने. एंड क्लोजिंग रेट वॉज 20%. सो इट ऑब्वियसली मीन्स कि लैंडिंग पेज जब आप एड्स चलाते हो सो योर क्लोजिंग रेट, योर लाइक रेलेवेंट लीड्स रेट, ये दोनों चीज़ें इंप्रूव होती हैं. नाउ लेट्स लुक एट वन मोर थिंग विच इज़ कि कॉस्ट पर प्रॉस्पेक्ट. मतलब कि कॉस्ट पर लीड तो हमने देख लिया कि इंस्टेंट फॉर्म में हमारी कॉस्ट पर लीड है 124 एंड यहाँ पे हमारी कॉस्ट पर लीड लाइक लैंडिंग पेज के केस में 200 रुपीज़ है. बट दोनों ही केसेस में कॉस्ट पर लाइक प्रॉस्पेक्ट और आई शुड से लाइक कॉस्ट पर क्लाइंट की क्या कॉस्ट थी.
सो इंस्टेंट फॉर्म के केस में द टोटल अमाउंट दैट वी स्पेंड वॉज 1.49 lakhs. टोटल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट क्लोज्ड वर 47. एंड देन कॉस्ट पर कस्टमर हमारा बना अबाउट 3.1 thousand रुपीज़. ये था इंस्टेंट फॉर्म के केस में. एंड फेसबुक एड्स लैंडिंग पेज के केस में वी स्पेंड 1.62 lakh रुपीज़, 130 प्रॉस्पेक्ट्स क्लोज्ड. एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग, जो हमारा कॉस्ट पर कस्टमर और या फिर लाइक कॉस्ट पर स्टूडेंट आप बोल सकते हैं इसको, उसका जो कॉस्ट है दैट इज़ जस्ट 1250 रुपीज़. मीन्स इससे लाइक ऑलमोस्ट हाफ, मतलब हाफ से भी कम ये हमारा कॉस्ट है. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि लाइक सो इवन व्हाट हैपन्स इज, ज़्यादातर लोग जब लैंडिंग पेज भी यूज़ करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा हाँ लैंडिंग पेज यूज़ करना चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म में तो कचड़ा लीड्स आती हैं. लेकिन यार लैंडिंग पेज भी जब आप यूज़ कर रहे हो और उसमें आप आई मीन कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, आप उसमें लाइक टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, हॉटजार ऐसे टूल्स आप उसमें यूज़ नहीं कर रहे हो. आप उस पेज को आपने जस्ट एक बार बना दिया एंड उसी पे एड्स चले जा रहे हैं. आपको ये नहीं पता कि उस लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट क्या है. तो ये सारी चीज़ें भी आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी. यू हैव टू नो योर नंबर्स. एंड इसी चीज़ के बाद में सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपने सिर्फ लैंडिंग पेज में अपना ट्रैफिक भेज दिया. यू हैव टू नो कि अच्छा किस तरीके से आपको अपना लैंडिंग पेज बनाना है. एंड इफ़ यू वांट दैट आई मेक अ वीडियो ऑन लैंडिंग पेज ऑल्सो, सो लेट मी नो. ऑल्सो मैंने एक और नई चीज़ स्टार्ट करी है. सो आई हैव स्टार्टेड वन न्यूज़ लेटर एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट न्यूज़ लेटर फॉर फ्री. एंड उस न्यूज़ लेटर में जितने भी बाकी के मेरे इंसाइट्स होते हैं और मेरी केस स्टडीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा. सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट न्यूज़ लेटर बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता, बट दे आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल. सो मेक श्योर टू ज्वाइन.